हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डिसिप्लिन एंड कितना वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन क्या रहने वाला है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर है बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में है एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर है बायो इन्फो में। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉटनी डिपार्टमेंट, ठीक है, बुद्धिस्ट स्टडीज, सेंटर फॉर हिस्ट्री कल्चर, जम्मू एंड लद्दाख रीजन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, डायरेक्टरेट एंड डिस्टेंस and Directorate of Distance and Online Education, Directorate of Hindi, Department of Lifelong Learning, Dogri, Dhanavantri Librarian, Economics, Education, Electronics, English, Environmental Science, Geography, Geology, Hindi, History, IMFA, Journalism and Media Studies, Law Department, Library and Information Studies, Mathematics, Physics, Political Science, Psychology, Philosophy, Punjabi, Remote Sensing and GIS, Sanskrit, Sociology, Statistics, Sports and Physical Education, Strategic and Regional Studies, The Business School, उर्दू, जूलॉजी। ओके, उसके बाद कुछ ऑफसाइट कैंपस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर, यहाँ पे देखिए भदरवा कैंपस जो है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट है कंप्यूटर साइंस में, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश, एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइफ साइंसेज जिसमें बॉटनी, जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस रहने वाला है, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमबीए एंड प्रोफेसर पोस्ट इन गोजरी एंड पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एक करके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है। जैसे प्रोफेसर और डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपका जो पे लेवल है 14 का रहेगा 7 CPC के हिसाब से, जिसमें आपका जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है वो 1,44,200 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड फाइनल सैलरी मिलेगा आपको 2,18,200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए देखिए एलिजिबिलिटी जो है आपके पास PhD डिग्री होना मैंडेटरी है, उसके साथ साथ आपका मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, 10 साल का यहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में, जैसे टीचिंग या फिर रिसर्च फील्ड में। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर अगर आपने 10 साल का जॉब किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टर पोस्ट। ठीक है, डायरेक्टर पोस्ट इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, यहाँ पे भी देखिए पे लेवल जो है 14 रहने वाला है 7 CPC के हिसाब से, तो सैलरी सेम रहने वाला है। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, PhD इन फिजिकल एजुकेशन, 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड आपने कभी भी ऑर्गेनाइज किया है कोई भी कंपटीशन या फिर कोचिंग कैंप। ठीक है, एटलीस्ट 2 हफ्ते का ड्यूरेशन का। ठीक है, तो उसका प्रूफ आपके पास अगर है तो फिर बहुत बढ़िया होगा। उसके साथ साथ आपका जो है टीम मतलब टीम मैनेज करने का जो कैपेबिलिटी है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी आप में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है लाइब्रेरियन पोस्ट, जिसका पे लेवल सेम रहने वाला है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लाइब्रेरियन। ठीक है, उसके साथ साथ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज, मतलब आपके जो कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है इंक्लूडिंग ICT, तो वो आपके पास होना चाहिए। PhD डिग्री मैंडेटरी है फॉर इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर डॉक्यूमेंटेशन आर्काइव। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएट प्रोफेसर। तो इस पोस्ट के लिए देखिए लेवल 13A का सैलरी मिलने वाला है 7 CPC के हिसाब से। तो स्टार्टिंग बेसिक जो सैलरी है वो 1,31,400 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा एंड फाइनल सैलरी आपका 2,17,100 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी जो है आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ PhD डिग्री मैंडेटरी है एंड मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। 8 साल का मिनिमम 8 इयर्स का यहाँ पे जो है रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डेप्यूटी लाइब्रेरियन। यहाँ पे भी देखिए जो पे लेवल है 13A का सेम सैलरी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है 8 साल का एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज जो बोला था मैंने, आईसीटी इन लाइब्रेरी, वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। एंड पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉमन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका यहाँ पे मास्टर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एंड उसके साथ साथ नेट मास्ट है। नेट मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट नहीं है तो फिर स्लेट या फिर सेट, किसी भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, स्लेट सेट जो होता है वो स्टेट लेवल का होता है, तो वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। अगर नेट स्लेट सेट कुछ भी नहीं है तो आपके पास पीएचडी होना ही होना चाहिए, ठीक है। पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो फिर उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे आपका पीएचडी जो डिग्री है वो रेगुलर मोड पे होना चाहिए। आपका पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट हुआ था कि नहीं वो चेक किया जाएगा। आपका पीएचडी वाइवा ओपन होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके ड्यूरिंग पीएचडी वर्क आपका 2 रिसर्च पेपर आपके पास होना चाहिए, जिसमें से एक रिसर्च पेपर किसी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। एंड किसी भी मतलब ड्यूरिंग आपका पीएचडी वर्क आपका 2 रिसर्च पेपर, एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपका कोई भी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट किया है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए किसी किसी डिसिप्लिन में क्या होता है कि नेट स्लेट सेट कंडक्ट नहीं किया जाता है, तो उसके लिए नेट स्लेट सेट का कोई ज़रूरी नहीं है, बट उसी सब्जेक्ट में या फिर उसी डिसिप्लिन में आपका जो है पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, जिसमें पे मैट्रिक्स जो है एकेडमिक लेवल 10 का रहने वाला है 7 सीपीसी के हिसाब से। तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो है 57,700 रुपीज़ पर मंथ। एंड आपका फाइनल सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 1,82,400 रुपीज़ पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले मैंने बताया उसी को यहाँ पे फिर से इलाबोरेट करके लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन हाई एनर्जी फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 7 पॉइंट स्केल में ग्रेड पॉइंट एंड परसेंटेज इक्विवेलेंट प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग है ग्रेड तो फिर ग्रेड पॉइंट क्या रहने वाला है, क्या होता है, एंड परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है, वो यहाँ से आप चेक करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद आता है असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे मैट्रिक्स, जिसमें देखिए लेवल 10 का मिलेगा। तो सेम सैलरी रहने वाला है। मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस, ठीक है, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। एंड उसके साथ साथ आपका पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है, ठीक है, अगर नेट फ्लेट सेट कुछ भी नहीं है तो। उसके बाद आता है असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, सैलरी सेम रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फिजिकल एजुकेशन में कुछ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नॉर्म्स फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एंड नॉर्म्स फॉर वेमेन, जो वेमेन कैंडिडेट है उनके लिए। मतलब आपका अगर 30 इयर्स है, एज के हिसाब से कितना वॉक आपको करना होगा, 12 मिनट्स रन में कितना कवर करना है। जैसे अप टू 30 इयर्स अगर आपका एज है तो 1800 मीटर्स आपको कवर करना है बाई वॉक या फिर बाई रन, ठीक है। तो ये टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स पे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए 14 जून से एक्चुअली ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुका है। एंड आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करना है, ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन भी कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा, तो आगे जाके आप पता चल जाएगा कि एड्रेस क्या रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दिए हुए हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, उसके साथ साथ स्कोर यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन किया है आपने एंड आपके ग्रेजुएशन में 80% या फिर 80% से ज़्यादा मार्क्स मिला है, तो उसमें आपको जो स्कोर दिया जाएगा यहाँ पे 15 दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके ग्रेजुएशन में आपने 60% से लेके 80% के बीच में आपका मार्क्स था, तो आपको यहाँ पे 13 स्कोर दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि आपको कितना स्कोर मिलता है। तो वैसे ही देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमफिल में, ठीक है, पीएचडी अगर आपने किया है नेट विद जीआरएफ में देखिए 7 स्कोर दिया जाता है। नेट अगर नेट एलएस है, जो लेक्चरशिप होते हैं, जीआरएफ नहीं है बट एलएस है, तो उनके लिए देखिए 5 स्कोर है। स्लेट सेट के लिए 3 स्कोर है। तो रिसर्च पब्लिकेशन के लिए कितना है, आवर्स के लिए कितना है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, बस यहाँ से आपको चेक करना है। अगर आप इसी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, इसी पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको आप एक बार चेक कर लीजिए।
उसके बाद देखिए कुछ अदर कंडीशंस रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अब एक बार आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे बोला गया कि एप्लीकेशन को आपको अगर एक बार सबमिशन हो गया आपका एप्लीकेशन, तो दोबारा आपको करेक्शन या फिर एडिटिंग के लिए कोई भी अलग से डेट वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जो भी आपको सबमिट करना है बहुत ध्यान से सोच समझ के, मतलब पूरा अच्छे से चेक करके फिर आप सबमिट कीजिए, बिकॉज इसका कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलेगा, ठीक है? जो भी सबमिशन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू वगैरह होगा उसके लिए कोई टीडी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1770 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है? एंड ये फॉर ऑल द पोजीशंस, सभी पोस्ट के लिए सेम एप्लीकेशन फीस है, एंड यहाँ पे कोई भी फीस एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है फॉर जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से है या फिर विमेन कैंडिडेट के लिए, ठीक है? तो सभी के लिए सेम है एप्लीकेशन फीस, एंड यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फीस जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है? बाकी सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो है 1770 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए मैंने जो बोला था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे हार्ड कॉपी सेंड करने के टाइम पे जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग से यहाँ पे बहुत ही डिटेल में दिए हुए हैं। जैसे प्रोफेसर या फिर डायरेक्टर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड कॉपी के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, स्टैम्प कितने 50 रुपीज़ का एक मतलब पोस्टल स्टैम्प लगाना होगा, तो ये सारा सब कुछ आप चेक कर लेना, ठीक है? एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, डायरेक्टर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे सारा सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बहुत दिया हुआ है, तो वो हम नहीं चेक करते हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है एक्चुअली पूरा पीडीएफ चेक करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज 125 पेजेस का पीडीएफ है, एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे मैंने बता दिया है, ठीक है? यही सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फीस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफलाइन एप्लीकेशन, क्या डेट्स रहने वाला है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद देखिए और एक चीज़ यहाँ पे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है, एंड जो ऑफलाइन एप्लीकेशन मतलब हार्ड कॉपी सेंड करने का जो लास्ट डेट है वो 17 जुलाई तक रहने वाला है, ठीक है? तो इसी डेट को ध्यान में रखते हुए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेंड कर दीजिए, ठीक है? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं एक साथ। तब चलिए देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाके। तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो यहाँ पे आके आपको आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट को। तो नीचे जाना नहीं होगा, आपको ऊपर ही दिख जाएगा jobs@जम्मू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको टीचिंग स्टाफ में क्लिक करना है, तो जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा एक टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे आके आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ है, इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट आ जाता है 125 पेजेस का। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है? बहुत सारे वैकेंसीज एक साथ आया है, सैलरी भी मतलब ठीक ठाक है, एंड ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अलाउंसेस वगैरह मिलने वाले हैं, ठीक है? तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है? मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है? मेरे चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।